साथियों, प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति पुस्तक वाङ्मय 17 पृष्ठ 8.13। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विचारों की बिजली। मित्रों, हमारी मानसिक विद्युत में से प्रति क्षण जो लहरें उठती रहती हैं उन्हें विचार नाम से पुकारते हैं। विचार केवल एक शब्द नहीं, विचार केवल एक शब्द नहीं है, वरन एक मूर्तिमान पदार्थ है जिसे वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाने लगा है। अमेरिका में ऐसे फोटो खींचने के कैमरे बना लिए गए हैं जो विचारों की तस्वीरें साफ साफ खींच लेते हैं। तुम जिस वस्तु का चिंतन कर रहे हो उसी वस्तु के समान मानस चित्र बनने लगते हैं। उन यंत्रों की सहायता से स्थूल वस्तुओं की भांति उन मानस चित्रों का भी फोटो खींच जाता है। विचार हर घड़ी मस्तिष्क में से निकलकर बाहर की ओर उड़ते फिरते हैं। उन उड़ते हुए विचारों की तस्वीर ठीक वैसी ही आती है जैसे कि मनुष्य की कल्पना हो। तुमने पानी में लहरें उठती हुई देखी होंगी। यह चाहे किसी जगह से उठी हो पर समाप्त वहीं आकर होंगी जहां पानी का अंत होता होगा। पानी का अंत चाहे कितनी ही दूर हो और लहर चाहे कितनी ही छोटी हो, वह बराबर बहती रहेगी और जब किनारे पर पहुंच जाएगी तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसके वेग को अपने अंदर खींच लेगी। विचार भी मानसिक विद्युत की लहरें हैं और यह विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश तत्व में, आकाश यानी कि ईथर तत्व में उठती है। आकाश अनंत है, उसका कहीं अंत न होने के कारण उन लहरों का भी कहीं अंत नहीं होता और वे निरंतर बहती ही रहती हैं। विचार विभिन्न प्रकार के होते हैं, उस भिन्नता के कारण उनके रंग रूप में भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए वे सब आपस में मिलजुल कर एक नहीं हो जाते, वरन अलग अलग बने रहते हैं। एक समान विचार दूर दूर से इकट्ठे होकर घने होते रहते हैं, जैसे अलग अलग स्थानों से उड़ी हुई भाप एक जगह जमा होते होते बादल बन जाती है। बिजली में आकर्षण शक्ति भी होती है, इसलिए यह विचार एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तुम जैसे विचार करते हो मस्तिष्क में उसी जाति की आकर्षण शक्ति पैदा होती है और वह उसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले विचारों को पकड़कर अपने अंदर खींच लेती है। इसलिए जो बात तुम सोचते हो उसके संबंध में बहुत सी नई बातें मालूम कर लेते हो। इसका कारण है यह कि उस प्रकार का विचार कभी किन्हीं व्यक्तियों ने किया होगा और उनका अनुभव जो उड़ता फिर रहा था तुम्हें मिल गया। परोपकार और भलाई के विचार करने से वैसे ही विचारों का जमाव होता है और हृदय बड़ी शांति तथा शीतलता का अनुभव करता है। इसके विपरीत क्रोध, घृणा, पाप, कपट के विचार करने पर वे भी
अपनी जाति वालों को बुला लेते हैं और वे अपने दाहक गुणों के कारण मन को बेचैन बना देते हैं। कई महापुरुष प्रत्यक्षतः संसार की भलाई का कोई अधिक काम नहीं करते, परंतु वे उच्च कोटि की पवित्र विचारधारा संसार में प्रभावित करते रहते हैं। तदनुसार जनता को इतना लाभ पहुंचता है जितना 1000 आदमियों के शारीरिक कार्यों से नहीं हो सकता। अनेक महात्मा पर्वतों की कंदराओं में तप करते रहते हैं। यह न समझना चाहिए कि वे अपनी मुक्ति या स्वर्ग कामना के लिए परिश्रम कर रहे हैं। असल में तप द्वारा वे अपनी आत्म विद्युत को बहुत तीव्र करते रहते हैं और उसके द्वारा अपने पवित्र विचारों का ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, जिन्हें सांसारिक मनुष्य अपने मानस रेडियो यंत्रों पर भली प्रकार सुन सके। महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए ज्यादा तादाद में स्वयं सेवक नहीं चाहते। वे कहते हैं कि यदि पर्याप्त आत्मिक शक्ति वाले थोड़े से आदमी हो तो भी सफलता मिल सकती है। जो आदमी चाहे जैसे उल्टे सीधे विचार करते रहते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि बुरे विचार अपनी जाति वालों को बुलाकर तुम्हारे ऊपर लाद देंगे और जीवन को बड़ा दुखमय बना देंगे। पाप पूर्ण इच्छा करने से उनका असर दूसरों के लिए उत्पन्न होता है। इसलिए संसार में बुराई बढ़ती है। अतएव सदा सावधान रहना चाहिए कि पापमय विचार मन में न घुसने पाए। जब उनका उदय हो उसी क्षण धकेल कर बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी और संसार की सर्वोत्तम सेवा इसी में है कि तुम सदा पवित्र विचार करो। प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति के विचार अपनी उन्नत और दूसरों की सच्ची सेवा करने के निश्चित मार्ग हैं। साधारण रीत के किए जाने वाले विचार हल्के होते हैं और उनका असर भी हल्का होता है, किंतु साथियों, जब यह गहरे अंतराल में पहुंचता है पहुंचकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं, तो इनका बड़ा अद्भुत असर दिखाई पड़ता है। कहा गया है कि विश्वासो फलदायकम। दृढ़ विश्वास इतना प्रबल होता है कि इसके द्वारा उपस्थित होने वाले फल भी आश्चर्यजनक होते हैं। एक चिकित्सक चिकित्सा शास्त्र में बड़ा कुशल है, रोम विज्ञान का वह बड़ा भारी पंडित है, औषधियाँ एक से एक बढ़िया रखता है, किंतु रोगी को उसके इलाज से कोई फायदा नहीं पहुंचता। किंतु दूसरा वैद्य जो बीमारी के बारे में बहुत ही कम जानता है और यहां मामूली सा चूरन चटनी दे देता है, तो बीमार को फौरन ही फायदा होता है। इसका कारण विश्वास है। रोगी को उस विद्वान चिकित्सक पर विश्वास न था, किंतु उस अनाड़ी वैद्य पर उसे भरोसा था, इसलिए वे कीमती दवाएं बेकार हो गईं और घास फूस संजीवन साबित हुआ। डॉक्टर लोग अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्वास से बढ़कर और कोई दवा नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि इलाज तो एक बहाना है।
उसका असर 10% और विश्वास का असर 90% होता है। लोग अपने विश्वास के आधार पर अच्छे होते हैं, किंतु समझते हैं कि हमें दवा ने अच्छा कर दिया। हम देखते हैं नदी, पर्वत, मूर्ति, मठ, मंदिर, देवी देवता आदि को पूजने वालों को ये ही वस्तुएं उनकी इच्छित कामना पूरी करती हैं और मनचाहा फल देती हैं। वैसे इन जड़ वस्तुओं में अपनी निज की कुछ भी शक्ति नहीं है। कोई कुत्ता उन पर मुद दे तो भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती, फिर भक्तों को इष्टफल कैसे दे देती हैं। एक तत्वदर्शी ने इस संबंध में गहरा अनुसंधान करके बताया कि गहरे विश्वास के साथ की हुई आराधना जिस पर समर्पित की जाती है उनसे टकराकर वापस लौट आती है। रबड़ की गेंद को जितने जोर से खींचकर दीवार पर मारा जाएगा वह उतने ही अधिक वेग के साथ लौटकर तुम्हारे पास आएगी। श्रद्धा और भक्ति की भावना में आत्मशक्ति का बाहुल्य रहता है और वह इष्ट देव से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसमें पूरा बल होता है। देवता में कितना कम विश्वास होगा, देवताओं में जितना कम विश्वास होगा उतना ही कम वह फल देगा। असल में मूर्ति आदि जड़ वस्तुओं में अपना निजी बल कुछ नहीं है। उनमें पूजा के योग्य बस एक ही गुण है कि जिससे जो कुछ लेते हैं उससे बिना रत्ती भर घटाए बढ़ाए उसे ज्यों का त्यों लौटा देते हैं। महाभारत में एक कथा है कि एकलव्य नामक भील ने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए। जब उन्होंने सिखाने से मना कर दिया तो एकलव्य ने जंगल में जाकर उस द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की और उसी को गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखने लगा। फलस्वरूप वह इतना कुशल हो गया जितना कि प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक भी न था। इस प्रसंग में यह न सोचना चाहिए कि द्रोणाचार्य की मूर्ति में कुछ चमत्कार था। विद्या देने वाली वस्तु तो उसकी आत्मिक भावना थी जो उस मूर्ति से टकरा कर लौटी थी और संतोषजनक परिणाम उपस्थित किया था। साथियों, धर्मशास्त्र और योग शास्त्र दोनों ने एक स्वर होकर गुरु की बड़ी महिमा बताई और गाई भी है। कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ गुरु की महिमा में लिखे गए, यहां तक कि गोविंद से भी गुरु को बड़ा बताया गया। इस विवेचन का रहस्य यह है कि उस पर जितनी श्रद्धा होगी वह लौटकर उतनी ही मात्रा में तुम्हारी उन्नत करेगी। गुरु कहलाने वाला भी आखिर मनुष्य ही है। और जब तक वह शरीर धारण किए हुए है तब तक शरीरधारी से होने वाली त्रुटियां उसमें भी होती रहती हैं। फिर साधारण या थोड़े बहुत उन्नत मनुष्य को उतनी बड़ी महिमा जो प्रदान की गई है उसका वास्तविक रहस्य यही है जो ऊपर कहा गया। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे।
24 गुरु बनाए थे, जिनमें कई तो अज्ञ मनुष्य और पशु पक्षी तक थे। वे दत्तात्रेय की अपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान रखते होंगे और यहाँ तक कि यह भी न जानते होंगे कि गुरु किसे कहते हैं या हम किसके गुरु हैं। फिर भी उन अज्ञानी गुरुओं द्वारा दत्तात्रेय ने उतना ही लाभ उठाया जितना एक पहुंचे हुए सिद्ध गुरु से उठाया जा सकता है। साथियों, इस युग में भक्ति का उपहास उड़ाया जाता है। इस युग में भक्ति का उपहास उड़ाया जाता है। पूजनीय वस्तुओं में दोष ढूंढे जाते हैं और श्रद्धा विश्वास को ब्रह्मचाल कहा जाता है। कहने वालों को हम झूठा नहीं कहते, क्योंकि पंच तत्वों के बने हुए इस प्रपंच में भ्रम या त्रुटियों के अतिरिक्त और भला हो ही क्या सकता है। हो ही क्या सकता है। सत्य तो केवल परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और जो दिखाई पड़ता है भ्रम है, मिथ्या है। कौन कहता है कि पत्थर की प्रतिमा ईश्वर है या हाड़ मांस का मनुष्य किसी का गुरु है जो खुद भी चल फिर न सके? वह कैसा ईश्वर जो खुद भी चल फिर न सके? वह कैसा ईश्वर है जो अपने विकार भी दूर न कर सके? वह कैसा गुरु? तत्वज्ञानी जानते हैं कि यह वस्तुएं साध्य नहीं, साधन हैं। आत्मा अपने आप अपना विकास या पतन करती है। बाहरी वस्तुएं तो सहायता मात्र हैं। परंतु स्मरण रखिए, मनुष्य को इन साधनों की अनिवार्य आवश्यकता है। बिना साधनों के साध्य तक पहुंच जाना असंभव। विश्वास जब अधिक दृढ़ होते हैं तो वे भी मूर्तिमान हो जाते हैं। भूत प्रेतों को हम असत्य नहीं कहते, वे होते हैं और कई बार अपने प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं, परंतु अनेक बार हमारे विश्वासों की प्रतिमाएं ही भूत रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। यदि तुम विश्वास कर लो कि अमुक बरगद पर भूत रहता है और अंधकार के समय वहां जाओ तो पेड़ की कोई टहनी ही भूत बन जाएगी और उसमें हाथ, पैर, मुंह आदि सारे अंग भूत जैसे आएंगे, हो सकता है कि वह चले फिरे भी और कुछ बातचीत भी करे। असल में वह बरगद का भूत नहीं था, वरन विश्वास का भूत था। जैसे कि मूर्ति पूजकों को मूर्तियां अपना प्रभाव दिखाती हैं, देखा गया है कि अधिकांश भूत उन्हीं लोगों पर असर करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। हाँ, उन थोड़ी सी घटनाओं की बात अलग है जिनमें वास्तविक प्रेतों का समावेश होता है। तांत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन तथा अन्य प्रकार के भले बुरे काम होते हैं। इन क्रियाओं में कितने ही बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ चमत्कारिक कार्य ऐसे होते हैं मानो कोई दूसरा प्रत्यक्ष व्यक्ति हाथ पैर से इन कामों को कर रहा है। यह कार्य किसी भूत प्रेत के नहीं
वरन तांत्रिक की भावना प्रतिभा के द्वारा होते हैं। छाया पुरुष कई व्यक्तियों को सिद्ध होता है, यह कोई और चीज नहीं है बल्कि केवल अपने विद्युत परमाणुओं के द्वारा विश्वास के आधार पर रची गई एक सजीव मूर्ति है, जो सूक्ष्म तत्वों से बनी हुई होने के कारण सूक्ष्म ज्ञान रखती है और कितने ही काम शरीरधारी की भांति या उससे भी अच्छी तरह कर सकती है, यद्यपि उसकी स्थूल देह नहीं होती। कर्ण, पिशाचिनी, यक्षिणी, भैरवी, दिव्य स्वप्ना आदि की सिद्धियों में भी आत्म तेज के कुछ प्रबल चित्र बन जाते हैं, जो उग्र साधन द्वारा गहरे जमाई गई विश्वास की मात्रा के अनुसार कार्य करते हैं। देवताओं का या ईश्वर का दर्शन होना, दिव्य वाणी सुनाई पड़ना या किन्हीं व्यक्तियों में कुछ विशेष चमत्कारिक शक्तियां होना, यह सब मानवीय विद्युत के मूर्तिमान और जीते जागते चमत्कार हैं। साथियों, जीवन में 4 मंत्रों को अपनाए रखिए: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मिल बांट कर खाइए, सुख बांटें, दुख बिटाएं, सुख बांटें, दुख बटाएं, सलाह लें, सम्मान दें। जीवन आपका आनंदमय बना रहेगा। अच्छा पढ़ते रहिए और अच्छा सुनते रहिए। ओम शांति।